दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सेक्स भी कोई स्पोर्ट्स हो सकता है? दोस्तों, ये बात झूठ नहीं है। आपने सुना होगा कि स्वीडन ने सेक्स को ऑफिशियली स्पोर्ट्स के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड किया है और अब उसकी चैंपियनशिप भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके लिए तकरीबन 20 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। असल में ये है क्या? इसमें पिग यानी कि सूअर का क्या रोल है? क्यों इस्लाम ने सूअर को इस तरह बेशर्मी का सबब और बड़ा जिम्मेदार कहा है और उसे हराम करार दिया? उसके करीब जाने और उसका नाम लेने से भी मना किया। चलो आज बात करते हैं इन तमाम बातों के बारे में। दोस्तों, आपने ये खबर तो सुन ही ली होगी कि स्वीडन ने सेक्स को एक खेल के तौर पर कबूल किया है और कल 8 जून 2023 से इसकी चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है, जो कि गोथनबर्ग में है। ये इस तरह की दुनिया में पहली चैंपियनशिप होगी। ये गेम 6 हफ्ते तक चलेगा और इसमें शरीक होने वाले 16 अलग अलग तरीके से हिस्सा लेंगे। हर दिन 6 घंटे का सेशन होगा और हर मैच 45 से 60 मिनट का होगा। इसमें तकरीबन 20 लोगों ने हिस्सा ले लिया है। यहाँ देखने वाले यानी कि ऑडियंस भी होंगे। अजीब बात है ये कि इस तरह के उरियानियत, फहाशी और हरामकारी को दिखाने के लिए ऑडियंस को भी उनमें विनर बताने के लिए, मैच का विजेता बताने के लिए ऑडियंस को भी नंबर दिए गए होंगे और उनके लिए अलग से 3 जजेस भी होंगे। दोस्तों, इस तरह की और बहुत सारी बातें इस गेम में, इस चैंपियनशिप में होंगी, लेकिन यहाँ मेरा बताने का मकसद ये है कि यूरोपियन कंट्रीज में इस तरह के सेक्सुअल गेम्स को प्रमोट क्यों किया जा रहा है और ये पिग यानी कि सूअर, खिंजीर से किस तरह मुशाबे हैं। एक बार एक पॉर्न अदाकारा ने इंटरव्यू दिया था कि उनको डेली सूअर का मीट खिलाया जाता है। यूरोपियन ममालिक में अगर किसी होटल में पिग का मीट नहीं मिलता तो वहाँ लोग झांकते भी नहीं हैं, लेकिन जहाँ पर पिग का मीट मिलता है वहाँ भीड़ लगी होती है, लोग लाइनों में लगकर खाना लेते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस्लाम ने इतनी सख्ती से इस जानवर से दूर रहने से क्यों किया है? क्योंकि ये गंदगी को पसंद करता है, गंदा खाता है, गंदा पीता है, यहाँ तक कि अपने साथी का फजला भी खाता है और अपने साथी का यूरिन भी पीता है। खुराक के अलावा इसकी आदत बहुत खतरनाक और डेंजर हैं, जो गैरत और इज्जत के बिल्कुल खिलाफ हैं। इसकी सबसे खतरनाक आदत यह है कि जब खिंजीर यानी कि सूअर सेक्स करता है तो वो मादा को बड़े फख्र से एक दूसरे के लिए पेश करते नजर आते हैं। ये लोग लाइन में लगकर एक ही मादा से कई लोग सेक्स करते हुए नजर आते हैं। ये तरीका किसी और जानवर में नहीं पाया जाता, लेकिन जिस तरह खिंजीर गंदगी के ढेर पर लड़ते नजर आते हैं, वैसे ही इनके अंदर अपने बच्चे को और अपने मादा को समझने, उसको साथ रखने का कोई मादा नहीं होता। ये उसको साथ रखते हुए नजर नहीं आते। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, बिल्कुल यही तरीका, बिल्कुल यही सोच, बिल्कुल यही आइडियोलॉजी और नज़रिया हमें यूरोपियन कंट्रीज में नज़र आती है। और अब स्वीडन में जो ये चैंपियनशिप होने जा रही है, इसमें भी नजर आने वाला है। दुनिया को इन लोगों ने वो सूअर का जो तरीका है वो दिखाने की कोशिश की है कि हम इसका प्रयोग करते हैं खाने में, इसके जैसा हम कैसे बन सकते हैं। यहाँ ये चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब देखें, यूरोपियन ममालिक में जहाँ लोग कसरत से पिग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिनों पहले एक औरत का इंटरव्यू छपा था कि जिसमें उसने बताया कि मैंने अपने मर्द से जो शादी की,
मुझे पता चला कि मेरे पति के किसी दूसरे मर्द से जिनसी ताल्लुकात हैं, तो उस औरत ने उस दूसरे मर्द से भी शादी कर ली और वो तीनों एक साथ रहने लगे। और वो ये चीज़ें बड़े फ़ख्र से, ये बातें बड़े फ़ख्र से सीना तान कर दुनिया को इंटरव्यू में बताती है। इससे पता चलता है कि ये बेशर्म बेहया हो चुके हैं। इनकी तमाम आदतें खिंजीर से मुशाबे हो चुकी हैं। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई लड़की 19 साल की एज से ज़्यादा हो जाती है और वो वर्जिन है यानी कि बाकिरा है, तो उसको मायूब समझा जाता है। उन बच्चों को ये लोग अपने से बचपन ही में अलग कर देते हैं। सेम वही चीज़ जो कि खिंजीर के अंदर पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों से मुसलमानों को सख्ती से मना किया है। ये जानवर के खाने से, जानवर के साथ चलने फिरने से, यहाँ तक कि उसका नाम लेने से भी मना किया गया है। और ये अल्लाह की रहमत है कि मुसलमान जो है इन तमाम बातों से, इन तमाम चीज़ों से दूर भी हैं। आप रिसर्च करके देखें, साइंस और तहकीक जो हो रही है उससे यही पता चलता है कि जो लोग कसरत से पिग का मीट इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर पिग की आदतें बढ़ चुकी हैं। अब ये चीज़ें, ये चैम्पियनशिप के बारे में खूब मीडिया में दिखाया जा रहा है। वो जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं या और कोर्सेज की तैयारी करा रहे हैं, वो भी इस चैम्पियनशिप के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। असल में मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसी चीज़ों को आम किया जाए जो लोगों के बीच में उर्यानियत, फहाशी और नंगापन को बढ़ावा दे रही हैं। उनसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? दोस्तों, ज़रूरी है कि इस्लाम की तरफ पलट कर आना है, कुरान की तरफ पलट कर आना है। आपकी हमारी इस तहकीक के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द हाजिर होते हैं किसी ऐसी ही नई तहकीक के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।